Audio Jungle. यहाँ पर और एक रहवासी है, आपका नाम क्या है? सुनील नारकर। सुनील नारकर जी, आप बात करेंगे। आज हम 14 साल से ये रविवासी को फंसाया जा रहा है। ये खाली दो माध्यम से फंसाया जा रहा है। एक जो कार्यकारी अधिकारी हमारे जो कमेटी मेंबर और दूसरा बिल्डर, ये दोनों को एक मिली भगत में ये सब हमारा 14 साल से हम घिस रहे हैं। अभी हमको घर भी नहीं मिल रहा है, भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, 4 साल से भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। मार्केट वैल्यू 15-20 हज़ार रुपये मार्केट वैल्यू है भाड़े का, और ये 9,000 रुपये दे रहा है। आज बिल्डर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, तो 70 माले का टावर कैसा खड़ा किया, ये मैं पहला बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम लोग 8 दिन इधर बैठ रहे हैं, मच्छर वैसे आयो बहनों को सब पे बैठ रहे, कोई हमको हमारों को खाली ये आके खाली मिल के जाते हैं, लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। बिल्डर के पास से अभी भी कोई भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग रास्ते पे काय के लिए उतरे। हमको पहला बार 3-4 साल का जो भाड़ा बचा है हमको चाहिए। आज 1 महीना कोई भाड़े नहीं देगा तो कोई रखता है क्या? भाड़े से नहीं रखता। आज 4 साल हम लोग गहना बेचे, हम लोग कर्जे बाजार हो गए। मेरा बाप मर गया, अभी माँ बिस्तर पे है, उसको लाखों रुपया खर्चा किया। अभी उन्होंने भी बोलता है कि मेरे को घर चाहिए, मैं घर देखना चाहता हूँ। और 15 साल से हम बेघर है। तो ये कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, इधर से सीएम से लेकर कोई भी नहीं आ रहा है। हम लोग 8-15 दिन इधर बैठ के मर रहे हैं, फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। आके खाली मैयत के ऊपर जैसे आते हैं और बैठ के जाते वैसे जा रहा है। क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है? और लेकिन पहला हमारा एक मुद्दा है, हमको 3-4 साल का भाड़ा अभी का अभी मांगता है, कोई भी उसमें ये नहीं मांगता है। दूसरी बात, काम चालू होना मांगता है, वो कागज के ऊपर नहीं, कागज के ऊपर लिख के देके काम चालू मांगता है। और बाद में इनको सिपाही इंक्वायरी करना चाहिए किसके वजह से काम रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लोखंडवाला बिल्डर, संयुक्त संघर्ष समिती, अगट्याशिवाय राहणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आमचं घर आमचं घर आमचे भाडे आमचे भाडे आम्हाला नाही, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. कोण बोलतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण बोलतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. अरे बिल्डरचं करायचं काय? वरती डोकं पाय. अरे बिल्डर करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय. अरे बिल्डर करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय. धोबी घाट में यहाँ पर JR बोरीजा मार्ग पे जो लोखंडवाला कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पर 14 साल पहले जो प्रोजेक्ट लिया था हाथ में, SRA प्रोजेक्ट करने के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं 14 सालों से आज तक उनको कोई घर का पता नहीं मिला है, कोई घर नहीं दे पाए हैं। ये क्यों नहीं दे पाए हैं हम जानते हैं। यहाँ पर 14 साल के बाद में कोई साई करके यहाँ पर इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो योजना पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। ये हम जानते हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं इनसे जानते हैं। साई, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये बारे में ये है कि आज गए 14 साल पहले हमारा घर निश्चित करके हम लोग को भाड़े तत्व पर बाहर भेज दिया, और आज 14 साल से हम लोग को घर ही नहीं मिल रहा है, ना भाड़ा मिल रहा है। 3-4 साल हो गए भाड़ा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम ये आंदोलन का फरिया ढूंढ लिया, और हमारे सब साथियों ने हम इधर बैठ के आंदोलन करना चाह, इसके लिए कि ये आंदोलन का चिंगारी सब मंत्री लोग को, गवर्नमेंट को, यहाँ के शासक को, यहाँ प्रशासक को, इसको सबको समझना मांगता है कि हमारे ऊपर क्या बीती है। गई 14 साल से हम लोग को हमारा घर छोड़ के एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में हमारे बच्चे लोग के ऊपर परिणाम हो गए। और कितने साल से भाड़ा जो 9,000 भाड़ा दे रहे हैं वो भी 2015 से हम लोग को नहीं मिल रहा है। 2014 में 9,000 करने का चाह, लेकिन 2015 में दिया, और बाद में वो वारंवार एक कहते हैं कि तुमको घर दिया जाएगा, अगले साल घर दिया जाएगा, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को घर नहीं मिला है। यही मेहरबानी आपकी होगी कि हमारा जो घर कहीं खो गया है, लोखंड वाले ने तो लेके गया है, वो हमको ला के देंगे, यही विनती करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं लोखंड वाले ने अभी तक घर नहीं दिया है, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि अभी लोखंड वाला तो कमा रहा है। इसका कारण देखो, हमारे बिल्डिंग से उसका जो टावर है सी लेवल का, उसका तो काम बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन हमारे घर को अभी वो ग्रिल लगने के बाद उसका जंग लग गया है। और जो घर देने वाला है वो भी सही ढंग से नहीं, ना ओसी है ना कुछ है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे दो कमेटी है, 2010 में ये दोनों कमेटी आपस में बंटवारा करके, लोगों को बंटवारा करके अपना पेट भर दिया। और उसके वजह से हम लोग को, पब्लिक को कोई अभी देखने वाला नहीं, ना सुनने वाला है। इसके लिए हम ये दो कमेटी के ऊपर क्लेम करता है कि 14 साल इन लोग के वजह से हमारा लगा है, तो उनके ऊपर भी आप एक्शन लेके उनका सीबीआई चौकसी करें। अच्छा, यहाँ पर जो आपने बोला कि कमेटी जो है, ये कमेटी आपके फेवर में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो आप इस कमेटी के ऊपर क्या एक्शन लिया है आपने? अभी हम तो अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है। हम जब भी जाते थे एसआरए में जाएंगे तो बोलेंगे तुम कौन सा है, संयुक्त का है तो तुम्हारा कमेटी वाला भाड़ा देगा, फेडरेशन का है तो तुम्हारा कमेटी वाला भाड़ा देगा। लेकिन हम लोग के पास एक दो नहीं है, ऐसा 5 ऑर्डर कॉपी निकल है जो एसआरए में भाड़ा जमा कर सकते हैं एसआरए के थ्रू, लेकिन किसी को भाड़ा नहीं मिला है। और एक कमेटी मेंबर जो है वो कहते हैं कि अगले हफ्ते में तुम्हारा भाड़ा आ जाएगा, तुम जाओ घर, जो करना है वो करो, अगले हफ्ते घर मिलेगा। ये काम नहीं, अभी गए 14 साल से वो खाली कमेंट कर रहे हैं, 1 साल में ये करेंगे वो करेंगे, उसका कमेंट बराबर आ रहा है। अच्छा, लेकिन उसका काम है जो वो बराबर नहीं हो रहे। और इसके आगे हम लोग को घर देगा, वो कोई ऐसा शाश्वती नहीं है कि वो घर दे सकता है हम लोग को। हम लोग को ऐसा आंदोलन कितना करना पड़े वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन उसका अभी ताकत नहीं है एक घर देने का। ठीक है, हम साई जी के बाद हम यहाँ पर जो खड़े हैं रहवासी, इनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। ये प्रकल्पों को अभी 14 साल हो गया। हम लोग बिल्डर के यहाँ पे जाते हैं, विकसक के यहाँ पे गए थे, वो लोग बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं, इसका मीनिंग नहीं है ना सर। अभी गरीब का क्या है, गरीब किधर से पैसा लेगा? अभी समझो कोई टैक्सी चलाता है, कोई रास्ते पे काम करता है, कोई खेल बैठ रहा है। अभी मेरे जैसा एक सर्वसामान्य आदमी तो दुकान में 12,000 रुपये पगार लेके काम कर रहे हैं। मैं घर देखूँ या दुनियादारी देखूँ? हम चाहिए कि हम कायदा हाथ में ले, नहीं, हम एक भारत के साथ नागरिक है, हमें ऐसा चाहिए, हमारे को अच्छा घर चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए। देखिए अब ये 14 साल हो गया। आज अगर समझो हमको कुछ भी अगर बीट भी लेने का तो हम 10 बार सोचते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया, इतना इनको मालूम नहीं कि मैंने क्या किया। आज भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास होगा, वो वनवास होने के बाद उनका अज्ञात हो गया। अभी आप वैसे ही चाहिए? नहीं, हमें अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। ये जो भी श्रमिक एकता फेडरेशन, लोखंडवाला, कटारिया, संयुक्त संघर्ष समिति, जो समिति के जो कमेटी के जो है यहाँ पे जो सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है, सोसाइटी के मेंबर सही जवाब देते नहीं है। हम लोग को बोलते हैं तुम जाओ, क्या करने का कर लो, जो करने का कर लो। अभी हमने जो पाउल उठाया हुआ है, जो आंदोलन किया है, मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये गरीब लोग को, ये रहवासी लोग को अच्छा घर, अच्छा मकान और सुकायदे से सुविधा से दे दीजिए। और जो चल रहा है उसको आड़ा डाल दीजिए और ये गरीब को अच्छा घर दे दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे आंदोलन जो किया ये एक के लिए नहीं किया है, 1870 जन को लिए, सबको अच्छा चीज़ दे दीजिए। यहाँ पे एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, सिर्फ अगर ये बिल्डर इनकी नहीं बात सुनते, अगर वो लोग पत्नी की बात नहीं करते तो हमारी क्या सुनेंगे? मुझे तो मुख्यमंत्री लगता है, इस युवक के ऊपर जो मुख्यमंत्री है, जो हमारे सीएम साहब है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे गरीब की बात सुनो, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एसआरए का है, एसआरए के अंदर से ये काम हो जाता है। आपके जो अधिकारी है, सहायक निबंधक, वो तो सीधा ऐसा लेडीज लग रहे थे तो ऐसे खुजाते रहते, इसका मीनिंग क्या है? अरे एक लेडीज़ को अगर आप प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, कोई इसको आप बराबर बताने से, इसका मीनिंग क्या है? यानी आपकी और बिल्डर की मिली भगत है। और यहाँ पे जो 14 साल के पहले जो भी हो, इसका कारण है कि ये लोग ने सुनिश्चित, ये लोग ने जो दंगल घड़ाई, इसका भी कारणीभूत ये लोग सब है। और फेडरेशन के जितने भी है, फेडरेशन है, संयुक्त संघर्ष है, इनके ऊपर एक ऐसा आड़ा होना चाहिए कि उसको शासन होना, मतलब कि शासन क्या है,
गरीब को क्या करने का और क्या नहीं करने का ये आपके ऊपर है। इनके ऊपर सीबीआई कंप्लेंट होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने जो खाया कैसे पिक्चर बनाते हैं, तुम्हारे पास अगर खाने के लिए नहीं था आज तुम्हारे पास पैसा कैसे कर सकते हैं। अगर एक गरीब समझो घर पे अगर अपना चूल्हा जला तो वो भी ध्यान दे के करते कि मैं क्या करूँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया और तुमको समझ में नहीं आते क्या करने का क्या नहीं। आज तुम आते भी नहीं। अभी ये मेरा भाई बैठा है, उसके साथ हम साथ में ही 8 दिन चल रहा है, कैसा चल रहा है हमारे दिल पे जा मालूम है। हमारी मम्मी बैठी है वहाँ पे, वो कर रही है, भाग रहे। अरे तुम सवाल नहीं दे सकते, हम आपको पेपर से ये कर रहे, पेपर का जवाब नहीं देते, आप राजीनामा दे रहे, किस हिसाब से राजीनामा दे रहे और क्यों दे रहे, यानी आप चोर है, आप भ्रष्टाचारी है। इसीलिए हम लोग ने ये आंदोलन किया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे तो मुख्यमंत्री जी को निवेदन चाहिए कि आपको मैं विनती करता हूँ कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और इनको मतलब मालूम होना चाहिए कि गरीब को कोई लूटना नहीं चाहिए। ये गरीब की जनता है, ये गरीब इतने बड़े नहीं है कि अभी इनको ऐसा करने का क्या नहीं। आप सोचिए, आपके चैनल को और आपको निवेदन करता हूँ कि आप कीजिए खुद, तो हम गरीब को न्याय दीजिए। हमारा घर हमको चाहिए ही चाहिए, अच्छा चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए कि यहाँ के जो रहवासी है इनमें एक असंतोष निर्माण हुआ है और इनका कहना है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो कमेटी है और ये जो बिल्डर है, इनकी मिलीभगत होने के कारण यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। और इनका मानना है कि अगर मुख्यमंत्री इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो इनका काम बराबर से हो सकता है। ये हम कोशिश करेंगे सारी जनता के पास पहुंचाने की। और यहाँ पर हमारे क्या नाम है आपका? विशाल जी है। हम विशाल जी से बात करेंगे कि इसके बारे में ये क्या कहेंगे। इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? पहली बात तो हमें हमारी कमेटी ने धोखा दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरी बात, हमारे जो रहवासी है अभी देख रहे हैं कि जनता से बैठी हुई, कहाँ से सीढ़ी से है, कोई नाला सुपारे से आए। ये क्यों आए? क्योंकि इन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार किया हुआ है और उस भ्रष्टाचार से इनको अब तकलीफ हो रही है। ठीक है, रेंट भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, ये सब भाग गए गाँव में। हाँ, अब कॉल भी नहीं उठाते, कॉल स्विच ऑफ करके रखते। कोई मिला, अरे हम बात कर रहे हैं ना, हमारा चल रहा है, कर रहे, हो रहा है। अभी इतने साल से यही चल रहा है। अभी हमने पूछा तो बोलते हैं मई में करेंगे, जून में करेंगे, दिवाली में करेंगे। ऐसे बोल के 14 साल निकाल दिए। इसलिए बंदा आज बैठा हुआ है। ये क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसको लगा है, क्योंकि हमारे जो रहवासी है आज के तारीख में इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, तो पहली बात तो हमें जो रेंट मिलता है वो 9000 तक है। आज की तारीख में कम से कम तो 20,000 तक होना चाहिए। बाजू में प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका 16,500 है। 7 तरह से जाएंगे तो आपको 25,000 तक चल रहा है, तो हमें 9,000 क्यों? जब हम बात करते हैं तो बिल्डर बोलता है कि मेरा फंड नहीं है। तो ये चीज़ें बोलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में हम है, हमारा है ना। उनको बोलना चाहिए कि अब नहीं, तुम पता नहीं हमारे रहवासियों को कम से कम आप 15-20 हज़ार तो दे दीजिए, जिससे उनका घर भी चले। अभी हमारा क्या होता है कि हम लोग 9,000 लेते हैं, हम 11,000 12,000 भरते हैं, मतलब हम ऊपर का पैसा भी भरे और उनका लेट पेमेंट भी हम चार्ज खुद करें। तो ये गलत है ना। तो इसके लिए हमारा कि बोलना है कि हमारा कम से कम बिल्डिंग का काम पूरा हो तब तक इसका टावर का काम कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि कैसा है कि जब तक ये टावर काम चलते रहेगा, हमारा काम भी स्लो चलते रहेगा। फिर हमारा पूरा यह का काम चलना चाहिए, हमको ओसी प्रॉपर मिलना चाहिए, बीएमसी का पूरा एनओसी को प्रॉपर मिलना चाहिए, जिससे हम अच्छे से रह सके। कुछ अनहोनी हो तो इसलिए वो प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए हमारे लिए, बस। आपका जो कमेटी मेंबर है आपसे कोई बात करते हैं तो आप उनसे बताते नहीं है कि हमको वहाँ पर डायरेक्टली जाके हमको शासक से बात करनी है या लोखंड वाले से बात करनी है, ऐसा आप बोलते हैं क्या उनसे? हाँ, बहुत बार बोलते हैं। हम खुद बोले, हमने बोला भी था कि हमारे जो रहवासी है आपके पास कॉन्टैक्ट्स है सबके। देखो अभी कैसा है कि हम बाहर रहते हैं, हमें पहचानते नहीं कौन क्या है, उनके पास सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हमने उनको बोला भी था उस टाइम पे कि हमें कॉन्टैक्ट दीजिए, हम कॉन्टैक्ट करते हैं। आपको बिल्डर नहीं पूछ रहा है ना, तो हम उनको एक निवेदन देते हैं हमारी तरफ से रहवासी। वो सुनेगा, क्योंकि वो सुनने के लिए खड़ा है। पर क्या होता है, उस तरफ तक जाता नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम उनको बोलेंगे दंडा करेंगे तो ऊपर से उसको दंडा करेगा। भाई तुझको बोला था मैंने, क्यों आ रहे मेरे पास? तो उसके लिए क्या वो निगेटिविटी करके ख़त्म करते भाग जाते हैं इसमें से। यही चीज़ें हो रही है अभी तक फिलहाल तो। अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है, मैंने सुना था कि यहाँ पर जो अभी पूरा काम जो बिल्डिंग का हो गया है तो उसी के अंदर आपको तुरंत रहने के लिए देने के लिए जगह देने वाले थे, ऐसा मैंने सुना था। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ एक्चुअली देखने गए तो आप खुद देखेंगे, आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ ऊपर से ढांचा बनाया दिख रहा है आपको प्रॉपर। आप उधर जाएंगे, अलॉटमेंट दिया है, एक सामने वाली बिल्डिंग है 23 माले की, उधर दिया हुआ है उनको। और अभी तो गए नहीं, 3 महीना हुआ है। ओके, ऐसा ने बोला था कि
हम अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर तो मुझे तो दिख रहा है कि ये जो बड़ा टावर बन रहा है यहाँ पर, इसका काम तो चालू है। तो फिर आप बोल रहे कि बिल्डर ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये कहाँ तक सही माना जाएगा? यहाँ इसका मतलब ये हो रहा है कि बिल्डर पूरा जो आपको है कि अंधेरे में रख रहा है और हमारे जो लोगों के साथ में, आपके जो लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है। इसका हम ज़रूर ये निवेदन मुख्यमंत्री साहब जी के पास ये पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये जो आपकी जो समस्या है पूरे दुनिया को मालूम पड़े और तुरंत ही आपको इसका हल मिले। ऐसे में यहाँ पर नागेश तांबेडकर vrnews.com से आपको यहाँ पर शासित करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आके बैठी हुई है। कहाँ से अभी जो यहाँ पर घर नहीं है इनको, फिर भी कहाँ से वो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं साईं जी का साथ देने के लिए। हम बात करेंगे उन्हीं एक महिलाओं से। आज हमारे प्रकल्प को 14 साल हो गए। जब हमारे बच्चे पूछते हमें कि हमारा घर कब मिलेगा, उनके जवाब का, उनके क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं होता है। उनका वो क्वेश्चन का आंसर देने में हमें बहुत तकलीफ होती है और इसका जो निर्णय है वो बिल्डर और शासन दे, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि छोटे बच्चे जब पूछते हैं तो उनका क्वेश्चन का जवाब देना हमें इतनी तकलीफ होती है कि हम सोच नहीं पाते कि उनको क्या जवाब दूँ। ये बहुत गलत है क्योंकि हम लोग भी राह देख रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी राह देख रहे हैं कि हमारा घर हमें कब मिलेगा, हम हमारे अपने घर में कब जाएंगे। ये उनके जवाब का उत्तर देते देते हम लोग कभी भी बहुत टेंशन में आते और उनका जवाब नहीं दे पाते। खाली यही बताते हैं कि हम अपने घर में एक ना एक दिन ज़रूर जाएंगे और यहाँ से जब निकलते हैं ये रास्ते से तो उनको यही बताते हैं कि हमारा घर यहाँ है, लेकिन यहाँ है तो कहाँ है। वो बच्चे लोग पूछते हैं कि यहाँ है तो हम लोग जाते क्यों नहीं हैं। तो इनका जवाब का उत्तर भी हमारे पास नहीं होता है। तो इनका जवाब का उत्तर क्या दे वो बिल्डर सोचे अभी और शासन। यहाँ पर देखिए ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पा रही है। जो यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके यहाँ पर देहांत हो चुके हैं और आज जो इनका जो बच्चे हैं, जो छोटी पीढ़ी है, वो पूछ रहे हैं कि हमारा घर यहाँ पर है। ये महिलाओं के आंसू देखिए कि इनके दिल में जो है कि हमारा घर यहाँ पर है लेकिन हम यहाँ रह नहीं सकते। ऐसा जो सवाल यहाँ पर आया वो बच्चे लोग का जो आ रहा है उनको जवाब भी नहीं दे पा रहे। ये जो यहाँ का जो विकासक है ये बात इनको सोचनी चाहिए और तुरंत इनको अपना घर देना चाहिए। आम्हाला बघा भाडे इतके वर्ष मिळाले नाही, आज आम्ही खूप हैराण झालेलो आहे आणि आम्ही लोखंडवाल्याच्या इथे सतत जातो तरी पण आमची दखल घेत नाही। इतकं आम्ही एवढं वैतागलोय ना की आम्ही एवढं बोललो की मी आता इथे डायझनची बाटली घेऊन येणार तुझ्या इथे, एवढ्यापर्यंत मी तिथे बोललेली आहे, तरी सुद्धा आम्हाला भाडे मिळत नाही। माझी आई मेली, वडील मेले या टेन्शनने, इकडे जायचं तिकडे जायचं, भांडी उचलायचे, एवढं भाडं द्यायचं, जास्त भाडं हे 9,000, इथे 15-16,000 भाडे द्यायचे कुठून आम्ही? इतके आम्हाला हैराण करून टाकले ना, म्हणजे आम्ही रस्त्यावर आलोय। एवढ्यापर्यंत आम्हाला एवढं हे केलेलं आहे बिल्डरने, एवढं आम्ही तिकडे जाऊन सुद्धा आमची दखल घेत नाही। ह्याच्यासाठी आम्ही काय करायचं? आम्हाला भाडे पाहिजे, आम्हाला घर पाहिजे। आता तिकडे काहीतरी तिथे पोझिशन दिलेलं आहे, नुसतं नावाला दिलंय आणि आम्हाला काय सांगितले तिथे की तुम्हाला भाडं आणि रूमची चावी आणि भाडे तुम्हाला एकत्र कधी देणार? देणार कधी? अजून द्यायचं नाव नाही। मग हे करायचं काय? आम्ही लोकांनी करायचं काय? ह्याच्यासाठी आम्हाला भाडे पाहिजे, आम्हाला रूम पाहिजे। याच्यासाठी ते ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ की महिला रहवासी है, इनके पिताजी गुजर गए हैं, इनकी माताजी गुजर गई है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में घर नहीं आया है। इनका कहना है कि जो भाड़ा दिया जा रहा है वो भी बहुत कम है। यहाँ का भाड़ा आज 15,000, 14,000, 20,000 ऐसा हुआ है, लेकिन उनको जो पहले तय हुआ था भाड़ा वही आज भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हमारा घर हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। लोकल बिल्डर
संयुक्त संघर्ष समिती SRA अरे बिल्डरचं करायचं काय पाय. अरे बिल्डरचं करायचं काय खाली डोकं वरती पाय अरे बिल्डरचं करायचं वरती पाय वंदे मातरम वंदे मातरम